भक्त प्रहलाद की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों की एक अत्यंत प्रेरणादायक, गूढ़ और दिव्य कथा है, जो हमें सच्चे भक्ति, साहस और ईश्वर विश्वास का महान उदाहरण देती है। ये कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कई अन्य ग्रंथों में वर्णित है। भक्त प्रहलाद की विस्तृत कथा। 1. हिरण्यकशिपु का अहंकार। बहुत पहले की बात है। सतयुग के अंत या त्रेतायुग के प्रारंभ में एक दैत्यराज हुआ, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई देवता, न मानव, न जानवर मार सके, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र, न शस्त्र से। इस वरदान से वो अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और भगवान विष्णु की भक्ति को वर्जित कर दिया। 2. प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु थी। जब वो गर्भवती थी तो वो एक समय महान ऋषि नारद के आश्रम में रही। ऋषि नारद ने गर्भस्थ बालक को भगवान विष्णु की भक्ति और नाम का उपदेश दिया। इसलिए जब प्रहलाद जन्मा, वो बचपन से ही नारायण भक्त था। 3. प्रहलाद की भक्ति और शिक्षा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को असुराचार्य शुक्राचार्य के पुत्र शंद और अमर्क के पास शिक्षा के लिए भेजा, लेकिन प्रहलाद वहां भी अपने सहपाठियों को भगवान विष्णु का नाम जपना सिखाता था। जब हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया, तो प्रहलाद ने कहा, पिता, भगवान विष्णु ही सबके हृदय में स्थित है। वही मेरे गुरु है, वही सर्वश्रेष्ठ है। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश की। 4. प्रहलाद पर अत्याचार। सर्पों में डाला गया, लेकिन विष्णु का नाम जपते जपते सर्पों ने कुछ नहीं किया। गिरते हुए पर्वतों के नीचे दबाया गया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहा। आग में बैठाया गया। प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका गोद में लेकर बैठी, जिसे आग से न जलने का वरदान था, लेकिन होलिका जल गई। प्रहलाद बच गया। समुद्र में डुबाया गया, हाथियों के नीचे कुचला गया, मगर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वो बच जाता। 5. नरसिंह अवतार का प्राकट्य। अंत में हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद से पूछा, तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वो सर्वत्र है, इस खंभे में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, अर्धमानव, अर्धसिंह रूप। नरसिंह रूप के कारण ब्रह्मा का वरदान टूटा नहीं। शर्त पूरी कैसे हुई? न मनुष्य, न पशु नरसिंह, अर्धमानव, अर्धसिंह, न दिन, न रात, संध्या, शाम का समय, न घर में, न बाहर घर के द्वार की चौखट पर, न अस्त्र, न शस्त्र नाखूनों से, न धरती पर, न आकाश में गोद में रखकर। भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार डाला और प्रहलाद को गले लगाया। 6. प्रहलाद का राज्य और आदर्श जीवन। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे असुरों का राजा बना दिया। उसने राज्य को धर्म, भक्ति और सत्य से चलाया। प्रहलाद जीवन भर विष्णु भक्ति में लीन रहे और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुए। कथा का संदेश। सच्ची भक्ति किसी भय या लोभ से नहीं होती, बल्कि प्रेम से होती है। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा हर हाल में करते हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और भक्ति के आगे टिक नहीं सकता।